नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है रजनी और मैं हूँ एक क्रोशे आर्टिस्ट। आप सभी का बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि हमें भी क्रोशेट करना सीखना है। हमें शुरू से बताइए कि क्रोशेट करना स्टार्ट आपने कहाँ से किया, हम भी सीखना चाहते हैं। जैसे मतलब बेसिक सी चीजें होती हैं, जैसे क्रोशेट बनाने के लिए मेन चीज आपको पहले चेन बनाना सीखना होगा, मैजिक रिंग बनाना सीखना होगा, ये पता करना होगा कि डबल क्रोशे किसे कहते हैं, सिंगल क्रोशे किसे कहते हैं। ये सब चीजें हमारे क्रोशे के अंदर जब हमको पता चलेगी तो वो आगे 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 लेवल अप होती जाएंगी और हमारे काम आती जाएंगी। फिर आप कौन सी यार्न यूज कर सकते हो, बिगनर्स हो तो कौन सी यार्न यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज चैन। जिनको भी क्रोशे बिल्कुल भी नहीं आता वो इसको देख के सीख सकते हैं। मैं एकदम स्लोली स्लोली आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा बोल सकते हैं। मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, या फिर उसको आप दोबारा से स्लोली बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, फिर ऐसा समझ लो क्रोशेट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो यार्न यूज करते हैं ना, वो मैं ज्यादातर ना गंगा की यार्न यूज करती हूँ। डिजायर की अक्रेलिक यार्न आती है जो, वो थोड़ी सी ना मोटी आती है। ये देखिए, थोड़ी सी मोटी है। मैं वाइट कलर आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आपको मतलब उनकी साइट पे भी मिल जाएंगे, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। मीशो पे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मीशो पे नहीं मिलेंगे। तो मैं ज़्यादातर ना अमेजोन से मंगवाती हूँ या फिर उनकी साइट से मंगवाती हूँ। ये अफोर्डेबल भी है, बिगनर फ्रेंडली भी है, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है प्रोडक्ट्स में इसकी, है ना। और ये थोड़ी मोटी यार्न होती है तो यूज करने में सही रहती है। और प्लाई की यार्न के लिए हमें हुक यूज करना होता है, या तो 3 mm का या फिर 3.5 mm का। मैं 3.5 mm का या 3 mm का ही हुक यूज करती हूँ। आप 4 mm का भी यूज कर सकते हो। मतलब उससे ज्यादा छोटे का अगर आप कम का यूज करोगे तो प्रोडक्ट का जो साइज होगा वो कम बनेगा। तो जिस की हमारी यार्न होती है, जिस टाइप की यार्न होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्रोशेट ये यूज करना होता है। तो आज हमने 3.5 mm का हुक लिया है और ये 4 प्लाई की अक्रेलिक यार्न ली है। तो अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि चैन कैसे बनाते हैं। वैसे मेरे लिए तो बहुत आसान है, सीखना तो आपको है, तो मैं स्लोली स्लोली बताऊंगी आपको। तो देखिए और सीखिए, मुझे पता है आप सीख लोगे। क्रोशेटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाथों की मूवमेंट्स को कैप्चर करना। आप लोग भी ध्यान से देखिए कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, उस हिसाब से ही आप अपने हाथों को चलाइए और धीरे धीरे बनाने की कोशिश कीजिए। आसानी से बन जाएगा, कुछ भी समय नहीं लेगा, बिल्कुल भी ये मतलब मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। चैन बनाना सबसे आसान है, सबसे आसान। ये फर्स्ट स्टेप है क्रोशेटिंग सीखने का। क्रोशिया चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी इसे करना सीख सकते हैं। बाय द वे, मैंने अपने हस्बैंड को भी मतलब उन्होंने बोला कि मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बोला आप पहले चैन बनाइए, तो वो भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और वो चैन आसानी से बना लेते हैं। अब आप तो बना ही सकते हो। अगर आपने ये स्टेप सीख लिया ना तो मतलब आधा काम तो आपका हो गया, मत ऐसा समझिए, क्योंकि आधा काम चैन से ही होता है। मोस्ट ऑफ द काम मैजिक रिंग और चैन, इन दोनों चीज़ों से ही बनता है क्रोशेटिंग में सब कुछ। बाकी के जो सारे पैटर्न्स हैं वो तो बाद में डाले जाते हैं। तो आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखिए, मैं बहुत ही स्लोली 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 करके आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया और मैं इसको वापस से उधेड़ रही हूँ, क्योंकि अब हम बनाने सीखेंगे एक मैजिक रिंग भी। सॉरी, मैंने यहाँ पे फिर से मतलब कोई धागा रह गया था तो मैं फिर से कर रही हूँ कि मैं बना के उधेड़ दूंगी इसको, वो कोई नहीं है। पर हम बनाएंगे आज चैन और मैजिक रिंग, दोनों चीज़ें बनाना सीखेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा, हाथों की मूवमेंट कैप्चर कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बन जाता है, आसानी से बना लोगे आप, मुझे पूरा यकीन है आप पे। ये देखिए, बातों ही बातों में हमने इतनी लंबी डोरी चैन की बना ली है। अब हम इसको उधेड़ेंगे और हम बनाना सीखेंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें अपनी 2 उंगलियों के चारों तरफ इस यार्न को इस तरह से लपेटना होगा कि एक क्रॉस बन जाए। और फिर
अब हम क्रोशिया को लेंगे बैक साइड से और जो लास्ट वाली वो जो यार्न है उसको पुल करेंगे तो हमारी मैजिक रिंग अपने आप निकल के आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे तो जिससे कि हमारी मैजिक रिंग थोड़ी सी सिक्योर हो जाए। और अब हमें इसको खींचना नहीं है, इसके अंदर ही हम एक एक जैसे जितना भी आपको बड़ा कोई चीज़ बनानी है 5 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, किसी भी चीज़ का काम हो इस मैजिक रिंग से वो बन जाएगा। और ये बहुत आसान है, एक बार आपने सीख ली ना तो मतलब बहुत ही आसान है। आपको ऐसे लगेगा मैंने पहले क्यों नहीं सीखी, इतनी आसान चीज़ मैं पहले क्यों नहीं सीख पाई, ऐसा लगेगा आपको। मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही करके दिखा रही हूँ आपको, आप गौर से देखिएगा, आसानी से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही स्लोली कर रही हूँ यहाँ पे। और लास्ट में जितनी भी हमें सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया की नीड होती है हम उसको मतलब स्लिप स्टिच करके इस जो लास्ट में जो यार्न जो लटकती रहती है उसको पुल करेंगे, खींचेंगे तो ये हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी। और इस मैजिक रिंग को बंद करने के बाद में हम स्लिप स्टिच मारने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसके चारों तरफ जैसे हम फिर से डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा थोड़ा बहुत और प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बनते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में भी ये काम में आता है, बहुत सारे क्या मोस्टली ज़्यादातर सनफ्लावर्स, डेजी फ्लावर्स, इनके बीच में हम मैजिक रिंग का ही काम करते हैं। ग्रैनी स्क्वायर की शुरुआत भी इसी मैजिक रिंग से होती है और पर्स जो बनाते हैं वो पोटली पर्स, उसकी भी शुरुआत इसी से होती है। ब्लैंकेट बनाते हैं उसकी शुरुआत भी इसी से होती है। तो अगर आपने इसको बनाना सीख लिया ना तो आपका आधा काम भी आसान हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को सीख लीजिए और कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं।